हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिगन इंग्लिश विद गौरव। दोस्तों, अगर आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी है कॉन्फिडेंस के साथ, बिना हिचक के, और अपनी पर्सनैलिटी इंप्रूव करनी है, तो मैं वादा करता हूँ मैं आपको अच्छी इंग्लिश सिखा दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको भी डेली प्रैक्टिस करनी होगी, कम से कम 2 या 5 मिनट के लिए अपने लिए टाइम निकालना होगा, ताकि आप इस लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए आज स्टोरी के जरिए इस लैंग्वेज को और इफेक्टिव बनाते हैं और कुछ नए वर्ड सीखते हैं। वह एक बरसाती शाम थी। इट वॉज अ रेनी इवनिंग। वह एक बरसाती शाम थी दोस्तों। इट बोलेंगे तो यहाँ पर कोई इंसान तो है नहीं जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं। यहाँ पर हम उस चीज को एड्रेस कर रहे हैं जो कि नेचर से रिलेटेड है, तो यहाँ पर हम इट बोलेंगे। इट का मतलब है ये, वॉज मतलब थी या था, अ मतलब एक, रेनी मतलब बरसाती, इवनिंग मतलब शाम। वह एक बरसाती शाम थी। मैं घर जा रहा था। आई वॉज गोइंग होम। आई मतलब मैं, आई सब्जेक्ट है, वॉज मतलब था, ठीक है। गोइंग मतलब जा रहा था। होम मतलब, तो ये दोस्तों पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जा रहा है सेंटेंस। वॉज के संग वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी। तो मैं जा रहा था घर को। आप इसे आई वॉज गोइंग टू होम भी लिख सकते हैं, गोइंग होम भी लिख रहे हैं तो वो भी सही बात है। तो वो भी करेक्ट है। मैं घर जा रहा था। मैं बस ले सकता था। मैं कुड हैव टेकन, ले सकता था। टेक का मतलब है दोस्तों लेना, टेकन का मतलब है लिया। लेकिन जब हम कुड हैव के साथ इसे यूज करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है ले सकता था। अब मैं कुड हैव के और एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे कुड हैव कुक्ड, पका सकता था। हैव के साथ आपको पता है दोस्तों थर्ड फॉर्म लगती है हमें। हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं हैज, हैव, हैड के साथ। तो यहाँ पर हैव के साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। कुड हैव के साथ भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन कुड हैव का मतलब होता है सकता था, सका था। तो यहाँ पर है कुड हैव टेकन, ले सकता था। अब मैं आपको और एग्जांपल इसके देता हूँ। कुड हैव क्लाइम्ड द ट्री, पेड़ चढ़ सकता था। कुड हैव वर्कड हार्डर, और मेहनत कर सकता था। कुड हैव ड्रिवन द कार, गाड़ी चला सकता था। कुड हैव रन फास्टर, तेज दौड़ सकता था। कुड हैव क्लीन द रूम, रूम साफ कर सकता था। जितने में सकता था आ रहा है ना, तो कुड हैव की वजह से आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर मतलब हो गया कुड हैव टेकन अ बस, एक बस, मैं एक बस ले सकता था, पर मैंने पैदल चलना चुना। बट मतलब पर, आई मतलब मैं, चोज मतलब चुना। चूज का मतलब होता है चुनना, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और चोज होती है सेकंड फॉर्म, जो हम पास्ट के लिए यूज करते हैं सब्जेक्ट के साथ। आई चोज का मतलब चुना। मैंने चुना पैदल चलना। अब टू वॉक, अब आप वॉक वर्ब है, आप उसको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, आपको टू लगाना पड़ेगा, तभी ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। आई चोज वॉक, अगर आप आई चोज वॉक लिखते तो वो गलत हो जाता। आई चूज टू वॉक का मतलब होता है चलना। टू हम जितने भी वर्ब के संग लगाते हैं उसका मतलब होता है चलना, खाना, जाना, ना लग जाता है उसके आगे। तो इसलिए हम टू लगाते हैं वर्ब के साथ। मैंने पैदल चलना चुना। अचानक मैंने रोने की आवाज सुनी। सडनली, अचानक। आई हर्ड, मैंने सुनी। हियर का मतलब सुनना, हर्ड का मतलब सुना। हर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं दोस्तों। अ साउंड मतलब एक आवाज, ऑफ मतलब की, क्राई मतलब रोने की। तो मैंने एक रोने की आवाज सुनी। मुझे लगा ये बिल्ली हो सकती है। आई थॉट, मुझे लगा। आई मतलब मुझे, थॉट मतलब लगा या मैंने सोचा। थिंक का मतलब है लगना या सोचना। थॉट का मतलब लगा या सोचा। सेकंड फॉर्म है वर्ब की, पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं दोस्तों। मुझे लगा इट माइट बी अ कैट। इट मतलब ये, माइट बी मतलब हो सकती है, बी का मतलब होना, माइट मतलब सकना। तो हो सकती है, क्या हो सकती है? अ कैट, एक बिल्ली हो सकती है। मे बी हमने इसलिए नहीं लगाया दोस्तों, मे बी भी लगा सकते हैं। माइट बी हम तब लगाते हैं जब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो, संभावना हो, तो यहाँ पर माइट बी लगाना भी गलत नहीं है। मैंने सोचा ये बिल्ली हो सकती है, पर मुझे देखना ही चाहिए। बट आई मस्ट चेक। बट मतलब पर, आई मतलब मैं, मस्ट मतलब चाहिए। मुझे देखना ही चाहिए, मुझे चेक करना चाहिए। तो मस्ट हम उन चीज़ों के लिए लगाते हैं, इसका मतलब चाहिए होता है दोस्तों। लेकिन हम मस्ट का यूज़ इसलिए करते हैं, हमने शुड का यूज़ इसलिए नहीं किया है। आपको मैंने अक्सर अपनी वीडियोस में बताया है कि शुड भी हम यूज़ कर सकते हैं जिसका मतलब चाहिए होता है। लेकिन मस्ट का यूज़ हम इसलिए करते हैं जो बहुत ज़रूरी चीज़ों के लिए होता है। मतलब इतनी ज़रूरी जिसमें परमिशन, रिक्वेस्ट, इन सब चीज़ों की कोई वो नहीं है। ये एक ऑब्लिगेटरी है, जहाँ पर आपको करना ही करना है।
जहाँ पर आपके अंदर से आवाज आती है काम बहुत जरूरी है, तो जरूरी कामों के लिए आप मस्ट लगाते हैं। करना ही चाहिए, पर मुझे मुझे देखना ही चाहिए, इसलिए यहाँ पर ही लगाया। पर मुझे देखना चाहिए तो सिंपल हो गया, देखना ही चाहिए तो वहाँ पर जरूरी हो गया है जहाँ पर ही लगा है। तो आई मस्ट चेक का मतलब होता है मुझे देखना ही चाहिए, मुझे चेक करना ही चाहिए। मैंने खुद से कहा, आई सेड, मैंने कहा, से का मतलब कहना, सेड का मतलब कहा। सेड सेकंड फॉर्म होती है दोस्तों, पास्ट टेंस में यूज करते हैं। मैंने कहा किससे? टू माई सेल्फ, खुद से। यहाँ पर टू का मतलब से हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम कुछ कहते हैं किसी से, टू अगर हम दूसरा सब्जेक्ट भी लगा सकते थे। आई सेड टू राहुल, मैंने राहुल से कहा। तो जब भी आप किसी को एड्रेस करते हैं, आप टू लगाएंगे वहां पर। टू राहुल, टू सुनीता, टू विनीत, टू अर्जुन, कुछ भी। मैंने खुद से कहा, माई सेल्फ का मतलब होता है खुद। मैं दौड़कर एक कोने में भाग गया। आई रैन, मैं दौड़ा, या इसका मतलब हो जाएगा मैं दौड़ा कोने की तरफ। आई रैन, मैं, रैन मतलब दौड़ा, रन मतलब दौड़ना, रैन मतलब दौड़ा। पास्ट टेंस है दोस्तों, सेकंड फॉर्म है वर्ब की। टू अ कॉर्नर, तो टू का मतलब यहाँ पर हो जाएगा तरफ। ये यहाँ पर आप टुवर्ड्स भी कर सकते हैं इसको। टुवर्ड्स का मतलब होता है तरफ, की तरफ। आई रैन टू अ कॉर्नर, या आई रैन टुवर्ड्स अ कॉर्नर, मैं कोने की तरफ दौड़ा, इसका मतलब ये हो जाएगा दोस्तों। मैंने एक बच्चा देखा। आई सॉ अ बेबी, मैंने, सॉ मतलब देखा, सी का मतलब देखना, सॉ का मतलब देखा। सॉ हम पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है दोस्तों। अ मतलब एक, बेबी मतलब बच्चा। मैंने एक बच्चा देखा, वो ठंडा और भीगा था। ही वॉज कोल्ड एंड वेट, ही मतलब वो, वॉज मतलब था, कोल्ड मतलब ठंडा, और वेट मतलब भीगा हुआ। तो भीगा हुए के लिए हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है, वेट। हालांकि इसकी फर्स्ट फॉर्म भी वेट ही होती है दोस्तों, लेकिन ये थर्ड फॉर्म है। हमने थर्ड फॉर्म इसलिए वेट 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 वेटिंग होता है, तो ये थर्ड फॉर्म भी वेट ही है। हमने थर्ड इसलिए लगाया क्योंकि बच्चा भीग चुका है, बात हो चुकी है, वो घटित हो चुकी है पास्ट में बात, ऐसा तो नहीं है प्रेजेंट में चल रही है, तो इसलिए हम वेट लगाएंगे थर्ड फॉर्म। वो भीग चुका था और ठंडा था। मुझे पता था कि मुझे मदद करनी चाहिए। आई न्यू, आई का मतलब मैं, न्यू मतलब पता था, नो का मतलब पता होना या पता चलना। उसकी सेकंड फॉर्म है पास्ट के लिए हम जो यूज करते हैं वो है न्यू, मतलब पता था, मुझे पता था। आई शुड हेल्प, अब यहाँ पर शुड आ गया है। अब शुड इसलिए यूज किया गया है, मस्ट इसलिए नहीं किया गया है, क्योंकि वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो हेल्प करना चाहता है कि नहीं। तो इसलिए शुड लगाया है, जरूरी नहीं है, वो उस पर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है, इसलिए शुड लगाया। मुझे हेल्प करनी चाहिए। आई मतलब मुझे, शुड मतलब चाहिए, हेल्प मतलब मदद, मुझे मदद करनी चाहिए। मैंने उसे उठाया। आई पिक्ड हिम अप। पिकअप का मतलब दोस्तों उठाना होता है, और पिक्ड अप का मतलब होता है उठाया। पिक्ड अप पास्ट टेंस के लिए हम यूज करते हैं, पास्ट की बातों के लिए, भूतकाल की बातों के लिए करते हैं। और ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की, ये भी वर्ब ही है। तो हमने हिम लगा के बीच में सब्जेक्ट लगा दिया है। मैंने उठाया उसको, इसका मतलब हो जाएगा। या आप ये भी बोल सकते हो, आई पिक्ड अप हिम भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर सही तरीके से जो सेंटेंस बनाया जाता है वो पिक्ड हिम अप ही करके बनाया जाता है, बीच में आपको सब्जेक्ट डालना पड़ता है, तब वो सेंटेंस कंप्लीट होता है, पिक्ड हिम अप। लेकिन ये वर्ड पिक्ड अप एक ही है। मैंने उसको उठाया। लोग शायद ध्यान न दें, पीपल मे नॉट नोटिस, पीपल मतलब लोग, मे मतलब सकता या सके, या इसका मतलब सकता हो सकता है। में नॉट का मतलब होता है नहीं, नोटिस मतलब ध्यान देना। तो शायद लोग ध्यान ना दे सकें, इसका मतलब ये भी हो सकता है लोग ध्यान ना दे सकें, या शायद लोग ध्यान ना दें। दोनों सेंटेंस करेक्ट हैं, इसके लिए आप मे लगा सकते हैं, मे हम संभावना के लिए लगाते हैं। पर मैं अनदेखा नहीं कर सकता या कर सका, बट का मतलब लेकिन, मैं, आई का मतलब मैं, कुड नॉट, कुड का मतलब सका, नॉट का मतलब नहीं। कुड पास्ट के लिए हम यूज करते हैं दोस्तों, कैन प्रेजेंट के लिए करते हैं। आई कुड नॉट इग्नोर मतलब नजरअंदाज, अनदेखा कर सका उसको, तो इसका मतलब हो गया लेकिन मैं उसको अनदेखा नहीं कर सका। मैंने पुलिस को फोन किया। आई, मैंने, कॉल्ड, कॉल्ड मतलब बुलाया, कॉल का मतलब बुलाना, और कॉल्ड का मतलब बुलाया। पास्ट टेंस है दोस्तों, सेकंड फॉर्म है वर्ब की। आई कॉल्ड द पुलिस, मैंने पुलिस को बुलाया। या तो आप ऐसे कह सकते हैं मैंने पुलिस को बुलाया। अब कॉल्ड किया है तो फोन में भी तो हम कॉल ही करते हैं, तो इसलिए फोन लगाया है।
क्योंकि यहाँ पर कॉल्ड ने फोन भी कवर कर लिया है। आई कॉल्ड द पुलिस, मैंने पुलिस को बुलाया। तो फोन में हम कॉल ही करते हैं, या आपको अच्छे से क्लैरिटी के साथ करना है तो आई कॉल्ड द पुलिस बाय मेकिंग अ कॉल, आप ऐसे बोल सकते हैं, बाय मेकिंग अ फोन कॉल। मैंने पुलिस को बुलाया, थ्रू अ कॉल भी कह सकते हैं, थ्रू अ फोन। अब आगे है, उन्होंने कहा कि वो जल्दी आएंगे। दे सैड, उन्होंने कहा, सैड मतलब कहा, पास्ट की बात है दोस्तों, सेकंड फॉर्म है वर्ब की। दे वुड कम, अब यहाँ पर वुड आया है दोस्तों। मैंने अक्सर आपको बताया है कि वुड हालांकि फ्यूचर की बात ही करता है, लेकिन पास्ट में कही गई फ्यूचर की बातों के लिए होता है। और विल जो है हम डायरेक्ट फ्यूचर की बातों के लिए करते हैं। अभी जैसे मैं अभी खाना खाऊंगा, आई विल फूड ईट द फूड, आई विल कुक द फूड, मैं खाना बनाऊंगा। आई विल क्लीन द रूम, मैं रूम साफ करूंगा। आई विल गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा। लेकिन जब हम ऐसा कहते हैं ना, मैंने यार राहुल से बात की थी कि मैं उस दिन आऊंगा, अब ये पास्ट में कही गई बात है, मैंने राहुल से बात की थी कि मैं इस दिन आऊंगा, इस केस में आप वुड लगाओगे, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। उन्होंने कहा दे वुड कम, वो आएंगे। उन्होंने कहा था वो आएंगे, वुड कम का मतलब आएंगे, दे का मतलब वो, और वुड कम का मतलब आएंगे। सून मतलब जल्दी, जल्दी आएंगे। मुझे डर लग रहा था, सॉरी, मैं इंतजार करता रहा। आई केप्ट वेटिंग, केप्ट वेटिंग का मतलब इंतजार करते रहे। कीप वेटिंग का मतलब इंतजार करते रहना, केप्ट वेटिंग का मतलब इंतजार करते रहे, पास्ट की बात है दोस्तों, क्योंकि मैं इंतजार करता रहा। मुझे डर लग रहा था। आई वॉज फीलिंग स्केर्ड, आई वॉज फीलिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूस में चल रहा है दोस्तों, वॉज फीलिंग, मुझे डर लग रहा था। फीलिंग स्केर्ड का मतलब डर लग रहा था। किसे डर लग रहा था? मुझे। वॉज लगेगा, पास्ट की बात है, वॉज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, पास्ट कॉन्टिन्यूस में चल रहा है दोस्तों। मुझे डर लग रहा था। मुझे लगा कि मुझे दोषी ठहराया जा सकता है। आई थॉट, मुझे लगा, जैसा कि मैंने पिछले सेंटेंस में बताया, थिंक का हम पास्ट के लिए थॉट में यूज करते हैं, ये वर्ब है। मुझे लगा, आई माइट बी ब्लेम्ड, माइट का मतलब सकना, बी ब्लेम्ड का मतलब किया जाना, बी ब्लेम्ड का मतलब दोषी ठहराया जाना। इसका मतलब वैसे होना होता है, लेकिन बी ब्लेम्ड अब जब हम लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, इसका मतलब है दोषी किया जाना, दोषी ठहराया जाना, मतलब ब्लेम किया जाना। ठीक है, बी के वजह से होता है जब हम इसे थर्ड फॉर्म के साथ यूज करते हैं। तो उसे लगा मैं दोषी ठहराया जा सकता हूँ, सकता इसमें आ गया दोस्तों, संभावनाएं की बात हो रही है, इसलिए माइट लगा है, और बी ब्लेम्ड का मतलब दोषी ठहराया जाना। पर मैंने खुद से कहा कि मुझे शांत रहना होगा। बट मैंने, आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को बताया, टोल्ड का मतलब बताया। टेल की पास्ट, पास्ट टेल प्रेजेंट के लिए यूज होता है दोस्तों, टोल्ड पास्ट के लिए होता है। माई सेल्फ मतलब खुद को, आई मस्ट स्टे काम मतलब बहुत जरूरी है, इसलिए मस्ट लगा है, मुझे शांत रहना होगा, मुझे शांत रहना चाहिए, वो जरूरी है। अगर शांत नहीं रहेंगे तो फिर सिचुएशन खराब हो जाएगी, इसलिए मस्ट का यूज किया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों। 1 मिनट बाद एक अफसर आया। आफ्टर 1 मिनट, आफ्टर मतलब के बाद, 1 मिनट मतलब 1 मिनट, एन ऑफिसर एक अफसर, अराइव्ड पहुंचे। अराइव्ड का मतलब पहुंचना, अराइव का मतलब पहुंचना, अराइव्ड का मतलब पहुंचे या आए। तो एक ऑफिसर आए, उसने धन्यवाद कहा। ही, उसने थैंक्ड मी, थैंक्ड का मतलब धन्यवाद कहना, मुझसे, मुझसे धन्यवाद कहा। उसने कहा, ही सैड, ही मतलब उसने, सैड मतलब कहा, पास्ट की बात है दोस्तों। तुमने जान बचाई, यू सेव्ड अ लाइफ, तुमने, सेव्ड मतलब बचाई, अ लाइफ मतलब एक जान। सेव्ड पास्ट के लिए यूज करते हैं दोस्तों, सेकंड फॉर्म है वर्ब की, सेव फर्स्ट फॉर्म है। वह 1 मिनट मुझे बदल गया, वो 1 मिनट मुझे बदल गया। दैट 1 मिनट चेंज्ड मी, उस, दैट का मतलब है उस, 1 मिनट 1 मिनट ने बदल दिया, चेंज्ड मतलब बदल दिया मुझे। चेंज्ड का मतलब बदलना, चेंज्ड का मतलब बदल दिया। चेंज्ड पास्ट के लिए हम यूज करते हैं। मैंने समझा कि हमें दिल की सुननी चाहिए। आई रियलाइज्ड, मैंने, रियलाइज्ड मतलब समझा, रियलाइज का मतलब समझना, रियलाइज्ड का मतलब समझा। पास्ट की बात है दोस्तों, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वी शुड ऑलवेज लिसन टू माई हार्ट, वी मतलब हमें, शुड मतलब चाहिए, हमेशा मतलब ऑलवेज, लिसन टू का मतलब सुनना चाहिए, हमें सुनना चाहिए, माय मतलब अपने, दिल की बात।
तो मुझे लगा हमें अपनी दिल की बात सुननी चाहिए। कोई भी बदलाव ला सकता है। एनीवन मतलब कोई भी। कैन मतलब सकना या सकता, मेक अ डिफरेंस। मेक अ डिफरेंस का मतलब दोस्तों होता है बदलाव लाना, फर्क लाना। मेक अ डिफरेंस ये एक ही वर्ड है दोस्तों, इसको आप हमेशा ऐसे यूज करेंगे कि बदलाव लाना, फर्क लाना। इसका मतलब ये होता है हर कोई बदलाव ला सकता है। हमें डर कर भी कदम उठाना चाहिए। वी मस्ट टेक एक्शन डिस्पाइट फियर। हमको मस्ट मतलब चाहिए, जो बहुत जरूरी होता है उन कामों के लिए हम जरूरी वर्ड यूज करते हैं, चाहिए या जरूरी है उसके लिए मस्ट यूज करते हैं। वी मस्ट टेक। मस्ट के साथ हम दोस्तों ये एक चीज और याद रखना, टेक हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो वी मस्ट टेक एक्शन, हमें कदम उठाना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर हम अच्छे सेंटेंस में से बोले हमें जरूरी कदम उठाना चाहिए। डिस्पाइट मतलब बावजूद। डिस्पाइट का मतलब दोस्तों बावजूद होता है। इसको अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लीजिए। वो ये वोकेबलरी है, इसको अपनी बुक में या नोटपैड में लिख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए इसको। डिस्पाइट मतलब बावजूद, फियर मतलब डर। तो हमें कदम उठाना चाहिए डर के बावजूद भी। टुडे, आज भी मुझे उस बच्चे का चेहरा याद है। टुडे मतलब आज। आई स्टिल मतलब अभी भी। आई मतलब मुझे, स्टिल मतलब अभी भी, रिमेंबर मतलब याद। दैट मतलब उस। बेबीज मतलब अपोस्ट्रोफी के संग जब हम एस लगाते हैं दोस्तों, इसका मतलब का होता है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, का होता है बच्चे का चेहरा। तो इसका मतलब हो गया मुझे अभी भी उस बच्चे का चेहरा याद है। मैं उसे फिर से देख पाऊं, फिर ना देख पाऊं। आई मे नो नेवर सी हिम अगेन। मैं देख पाऊं या देख सकूं। मैं मतलब सकूं, नेवर मतलब कभी नहीं, सी मतलब देखना, हिम मतलब उसको, अगेन मतलब दोबारा। मैं शायद उसको देख ना सकूं दोबारा। मैं शायद उसको दोबारा ना देख पाऊं, ये भी हो सकता है। पर मैं वो हमेशा, वो पल हमेशा याद रखूंगा। बट मतलब लेकिन, आई विल ऑलवेज कैरी दैट मोमेंट। मैं वो पल हमेशा याद रखूंगा। या तो आप इसे ऐसे बोलते हैं, लेकिन मैं हमेशा रिमेंबर कर सकते हो। आप इसे रिमेंबर ही कीजिए, रिमेंबर। मैं लिख लेता हूँ, रिमेंबर। कैरी आपके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा, लेकिन आई विल ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, आई विल रिमेंबर दैट मोमेंट। मैं हमेशा याद रखूंगा वो पल। विल, विल रिमेंबर का मतलब होता है याद रखूंगा, फ्यूचर की बात है दोस्तों। दैट मोमेंट मतलब वो पल। मैं जरूरतमंद, मैं जरूरतमंद की मदद करूंगा। आई शैल हेल्प। आई शैल हेल्प, मैं मदद करूंगा। शैल और विल का मतलब दोस्तों एक ही होता है। आई और यू के साथ आप शैल लगा सकते हैं विल की जगह भी। तो कोई बड़ा फर्क नहीं है। आई और यू के साथ आप शैल लगा सकते हैं, वी के साथ भी आप लगा सकते हैं। आई वी और यू के साथ शैल लगा सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं। आई शैल हेल्प, मैं हेल्प करूंगा किसी की भी। इन मतलब मैं, नीड मतलब जरूरत में, मैं किसी की भी मदद करूंगा जरूरत में। एक मिनट सब कुछ बदल सकता है, एक मिनट में सब कुछ बदल सकता है। वन मिनट, एक मिनट कैन चेंज एवरीथिंग। एक मिनट बदल सकता है। कैन मतलब सकना, चेंज मतलब बदलना, एवरीथिंग मतलब सब कुछ। एक मिनट सब कुछ बदल सकता है दोस्तों। दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का ट्यूटोरियल काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप इससे बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी और कंसर्न है, आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब।